Hello guys, today we're going to discuss an important topic in English language which is homonyms. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि homonyms क्या होते हैं और कैसे ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में गलती करने से रोक सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अगर अभी तक कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशंस में गलती कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे अगर आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम कि होता क्या है होमोनिम और इसके कहां पे यूसेज होते हैं, कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनको और वर्ड से। बिफोर दैट आई वुड वांट यू टू रीड दिस। थिंक ऑफ द वर्ड lie which can mean not true or horizontal or resting position। जी हाँ, अगर आप lie वर्ड को देखेंगे तो lie का मतलब होता है दो। एक मतलब होता है कि झूठ, lie, you're telling a lie, मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, तो lie का मतलब होता है एक झूठ होना। और दूसरे lie का मतलब होता है कि आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर आप ऐसे पड़े होते हैं तो why are you lying, राइट? सो lie मतलब पड़ा होना किसी चीज का, ठीक है? तो lie एक ही वर्ड है लेकिन उसके दो मीनिंग्स हो गए। अब आप देखो लाई स्पेलिंग भी सेम है, ठीक है, लेकिन मीनिंग कितने निकल गए? दो। प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और स्पेलिंग भी सेम है, ठीक है। तो दे आर रिटन एंड प्रोनाउंस द सेम, इनको लिखा भी वैसे ही जाता है और प्रोनाउंस भी वैसे ही किया जाता है, लेकिन फिर भी इसके दो मतलब निकल रहे हैं, राइट? अब आप मुझे इस टाइप का एक और वर्ड सोच के कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा, आपको याद जरूर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लुक एट दीज टू वर्ड्स। एक वर्ड है वन एंड दूसरा वर्ड भी है वन। अब आप देखो इन दोनों को प्रोनाउंस सेम तरीके से किया जा रहा है लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग है और इनका मतलब भी अलग है, राइट? तो ONE वन का मतलब वन, दिस सिंगल नंबर, यस, एंड वन का मतलब जीतना, कोई चीज जीत गए, आई वॉन्ट द मैच, राइट? सो वन यहाँ पे दो तरीके का हो गया लेकिन इसमें साउंड सेम आ रहा है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग्स अलग है, स्पेलिंग्स अलग है, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा आपको कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Homonyms are the words which sound alike or are spelled alike but have different meanings। अब आपने जो दो तरीके के लास्ट एग्जाम्पल्स देखे थे वो दोनों ही होमोनिम्स हैं, यानी कि एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें उनकी जो स्पेलिंग है वो सेम थी लेकिन मीनिंग डिफरेंट था। दूसरा सिचुएशन ऐसा था जिसमें स्पेलिंग अलग है लेकिन साउंड सेम है, मीनिंग भी अलग है। तो ये जो सिचुएशन है, दोनों ही सिचुएशन, इनमें जो वर्ड्स है उसको कहा जाता है होमोनिम्स। So all those words that we read in the previous slides were homonyms. Okay? So homonym is a word that both sounds and is spelled the same as another word. ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सो अब होमोनिम्स कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स, ठीक है। जो हमने दो सिचुएशन डिस्कस की थी पहले उसी के बेस पर ये दो टाइप्स हैं, सो वो हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहला होमोफोन। होमोफोन, द वर्ड होमोफोन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड होमोस एंड फोन, ठीक है। तो ये जो ग्रीक वर्ड से मिलके बनाया गया है होमोस और फोन। सो होमोस का मतलब होता है सेम और फोन मतलब वॉइस। सो सेम वॉइस अगर है, यानी कि साउंड अगर किसी दो वर्ड्स का सेम आ रहा है तो वो होगा होमोफोन, ठीक है। अब ये वर्ड्स जो है डिफरेंट, जो मतलब वर्ड्स डिफरेंट है लेकिन साउंड सेम कर रहे हैं और मीनिंग भी अलग होगा। These can be words that sound the same
जिनकी जो साउंड है वो सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनकी मीनिंग्स अलग है। होमोफोन, होमोफोन, सेम साउंड। ओके, सो सेम साउंड से याद रखिएगा, सेम साउंड मीनिंग होमोफोन। अब जैसे हमने पहले किया था वो वर्ड जो था वन, अब वन के दो, वन का जो साउंड था वो सेम था, लेकिन दो अलग वर्ड्स थे, दो अलग प्रोनाउंसिएशंस नहीं थी, एक ही प्रोनाउंसिएशन थी, वर्ड दो थे और मीनिंग दो थे। ठीक है, तो वो टाइप था होमोफोन्स का। अब हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि और ऐसे कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, try to read the following words aloud and then looking at their meaning. They should sound identical but have different meanings. अब इसका क्या मतलब है कि आप इन वर्ड्स को ट्राई कीजिए जोर से बोलकर, देखेंगे आप कि इनका जो साउंड है वो सेम आ रहा है, लेकिन इनके मीनिंग्स अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। ठीक है, साउंड आइडेंटिकल मतलब एक जैसे साउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, मैं अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करती हूँ जो है देसी टू अंग्रेजी। वो मैं शॉर्ट वीडियो क्लिप्स उस पर डालती हूँ जिसमें आपको न्यू वर्ड से इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे क्विक टिप्स जानना चाहते हैं इंग्लिश के और छोटे छोटे न्यू वर्ड सीखना चाहते हैं डेली के, तो आप उस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, देसी टू अंग्रेजी। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। So yes, coming back to the topic. जी हाँ, अब आप अगर ये पहला वर्ड पढ़ेंगे, मैं चाहती हूँ कि देखो आप स्क्रीन पर जब मुझे देख रहे हैं तो आप मेरे साथ इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें ताकि आपको ये चीजें समझने में आसान हो जाए। तो ये जो है एड, एड, अब आप देखिए एक एड की स्पेलिंग है एडी, दूसरे एड की स्पेलिंग है ए डबल डी। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड सेम आ रही है, एड, एड, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग है, दोनों का मतलब अलग है। एड मतलब एडवर्टाइजमेंट, जो हम लोग टीवी पे देखते हैं या फिर आजकल तो सोशल मीडिया पर सब जगह पर एडवर्टाइजमेंट्स होता है। ठीक है, और एक एड है टू इंक्रीज। ठीक है, सो वो वाला एड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एट, एट, यहाँ पे एट है खाने का पास्ट फॉर्म, यानी कि आई एट टू बनानास, मैंने 2 केले खाए। 8, number 8, I took out 8 hours, मैंने 8 घंटे निकाले। तो आप देखो 8, दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, दिखने में अलग लग रहे हैं, सुनने में सेम लग रहे हैं, सुनने में सेम लग रहा है, होमोफोन है। ठीक है, इस तरीके से अब आप इस वीडियो को पॉज कर लो और एक एक करके ये सारे वर्ड्स को ट्राई करो, सब में आपको सेम साउंड लगेगा लेकिन डिफरेंट मीनिंग ऑफ कोर्स। अब देखो नो, नो एंड नो, नो मतलब जानना एंड नो मतलब नहीं। ठीक है, सो इस टाइप से आप एक एक करके सारे इन सेंटेंसेस को, सॉरी जो वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये कहानी होमोफोन्स की है। होमोफोन्स, आई होप अब आप ये समझ चुके होंगे कि होमोफोन्स क्या होते हैं। तो एड and add, both of them are homophones of each other, वो एक दूसरे के homophones हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट क्लियर है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और लोगों से शेयर करें, काफी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, एंड मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा मैटर हो जो सबको बहुत इजीली समझ में आए। ठीक है, तो मैं ट्राई करती हूँ जितना इजी से इजी मैं इसको बना सकूं वो बनाऊं आप लोगों के लिए। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ सेंटेंसेस के। तो जैसे let's take a couple of words from the list provided above and then put them in a sentence. As an exercise, you could try to put the other words in a sentence. So ये मैं आपको साथ साथ टास्क देती रहती हूँ ताकि आपको भी इजी रहे चीजों को करके और समझने में। ठीक है, तो R and R, अब आप देखो इन दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ये दोनों हो गए होमोफोन्स।
The appointment at the dentist will take about 1 hour. 1 hour. Okay. Our house was built 20 years ago. हो गए ये दोनों homophones. आपको sentences में भी दिखा दिया मैंने. By and by. Okay. Are you leaving already? Yes, I need to catch the train. Bye. Okay. तो by ये वाला by हो गया. अब हम लोग दूसरा देखते हैं. You need to be in class by 1 p.m. at the latest. तुम्हें 1 बजे तक क्लास में आना होगा. ठीक है. So यहाँ पे by और ये by साउंड सेम कर रहे हैं, मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है. ठीक है. इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं. I have to go to the dentist. Do you want me to come too? If there are 2 of us, we should take the car. अब आप देखो सब में 2, 2 and 2 सबके जो साउंड्स है वो सेम है. सो ये तीनों भी एक दूसरे के होमोफोन्स है. ओके. सो आई होप होमोफोन्स आपको अब क्लियर हो गया होगा. अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, which is the second half of this video, homograph. होमोफोन बहुत इजी था, बहुत आसानी से समझ गए हैं. अब आप कुछ अपने एग्जाम्पल्स भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है. ठीक है. सो अब देखते हैं होमोग्राफ क्या होता है. होमोग्राफ होते हैं वो, होमोज मतलब सेम. ठीक है. ये भी ग्रीक वर्ड से बने हैं. ग्राफो मीन्स राइट. ग्राफो मीन्स राइट. सो होमोज और ग्राफो से मिलके बना है सेम राइट, यानी कि वो लिखने में सेम होते हैं. ठीक है. लिखने में सेम होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है वो अलग होता है एज पर सिचुएशन, एज पर सेंटेंस जिसमें वो यूज हो रहे हैं. सो होमोग्राम्स आर द वर्ड्स दैट आर रिटन और स्पेल्ड the same but have different meanings and are sometimes pronounced differently. देखो अब lie वाला जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें lie में स्पेलिंग सेम थी, तो लिखे हुए तो वो दोनों सिचुएशन में सेम ही लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो है प्रोनाउंसिएशन भी सेम थी दोनों ही सिचुएशंस में. लाई झूठ, लाई पढ़ा हुआ है हॉरिजॉन्टली. ठीक है. दोनों सिचुएशन में स्पेलिंग भी सेम थी और प्रोनाउंसिएशन भी सेम था, लेकिन इस केस के अंदर ऐसे भी कई वर्ड्स आते हैं जिनका स्पेलिंग सेम रहेगा लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन दो अलग अलग सेंटेंसेस में चेंज होगा एज पर द मीनिंग. ठीक है. तो होमोग्राफ्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपस में जो है सिर्फ लिखे एक जैसे जाते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो सकती है. नॉट एवरी टाइम बट हो सकती है. ठीक है. लेट्स सी लिस्ट ऑफ होमोग्राफ्स हम लोग देख लेते हैं कि try to read the following words aloud when you look at their meaning. Even though they're spelled the same, some of them sound differently. अब देखेंगे यहाँ पे कि spelling same but कुछ ऐसे words हैं जिनको हम लोग differently pronounce भी करते हैं. ठीक है. Let's see. अब ये मैंने अपनी एक क्विक वीडियोस में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, एक बार फिर से बता देती हूँ. अब इस वर्ड को लेके काफी हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको कंटेंट बोलूं, कंटेंट बोलूं, क्या बोलूं मैं इसको. ठीक है. तो इसको हम दोनों ही बोल सकते हैं. इसी पॉइंट की वजह से मैं बोल रही थी कि प्रोनाउंसिएशन में हम लोग जो मिस्टेक्स करते हैं, जो हमारे कंफ्यूजन होते हैं, वो अब क्लियर होंगे. कैसे? ये एक ही वर्ड दो तरीके से बोला जा सकता है लेकिन दोनों अलग अलग तरीके में जब वो बोला जाएगा तो उसकी मीनिंग अलग हो जाएंगे. जैसे अगर इसको मैं बोल रही हूँ कंटेंट, कंटेंट, अब इसमें टेंट बड़ा किया है क्योंकि टेंट पे फोकस किया हुआ है बोलने में. ठीक है. तो कन आराम से बोला जाएगा, टेंट को बड़ा बोला जाएगा. कंटेंट अगर मैं बोल रही हूँ उसका मतलब होता है टू बी हैप्पी और सेटिस्फाइड, यानी कि आई अगर मैं किसी चीज से सेटिस्फाइड हूं तो मैं वर्ड यूज कर सकती हूँ कंटेंट. ठीक है. उसी और अगर जैसे इस वीडियो का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मटेरियल है. ठीक है. तो कंटेंट अगर कि किसी चीज में अंदर क्या है उसे क्या कहा जाता है, कंटेंट कहा जाता है. स्पेलिंग देखो दोनों की सेम है, कंटेंट एंड कंटेंट स्पेलिंग सेम है लेकिन साउंड इनका डिफरेंट हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन अलग होने से मीनिंग अलग हो रहे हैं. ठीक है. तो अगर आपको बोलना है कि मैम प्लीज एक ना इंग्लिश पे कंटेंट बना दो, तो कंटेंट बोलोगे आप, कंटेंट नहीं बोलोगे. ठीक है. ऐसे ही बोलोगे अगर आपको कहना है कि आई फेल्ट कंटेंट,
मुझे मतलब सेटिस्फाइड फील हुआ, ठीक है, तो आप कंटेंट बोलोगे, आई फील कंटेंट नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं जिनकी सिर्फ स्पेलिंग सेम है, उनका जो मीनिंग है डिफरेंट सेंटेंसेस में वो डिफरेंट होगा एज पर देयर प्रोनाउंसिएशंस, इनको बोला जाता है होमोग्राफ्स, होमोग्राफ्स, ठीक है। जैसे ये है एक वर्ड, ठीक है, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मोस्टली हम बोलते हैं मिनट, मिनट, ठीक है। तो मिनट क्या होता है, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, तो वो वाला मिनट हो गया, गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, ठीक है, आई एम कमिंग इन 1 मिनट, आई गो देयर इन 1 मिनट, ठीक है, तो एक हो गया मिनट। अब सेकंड है माइन्यूट, इसी स्पेलिंग यही रहेगी भाई साहब, ये आप इस पे मत गौर कीजिएगा, ये मैं आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ कि डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, स्पेलिंग यही है, माइन्यूट ही स्पेलिंग है, लेकिन इसको बोला जाएगा माइन्यूट, माइन्यूट। जब इसको माइन्यूट बोला जाता है तो उसका मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे। काइंडली फाइंड आउट माइन्यूट मिस्टेक्स इन दिस, यानी कि इसमें छोटी छोटी कमी निकाल के दो मुझे, ठीक है। तो अब देखो, इसी वर्ड को, इसी वर्ड को कैसे बोला गया, उसने पूरा ही मीनिंग चेंज कर दिया सेंटेंस का, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो आपस में होमोग्राफ्स होते हैं। माइन्यूट इज अ होमोग्राफ क्योंकि इसके दो अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन की वजह से, ओके। ऐसे ही ये, अब READ को हम रीड करते हैं रीड, रीड, राइट, लेकिन इसी का जो पास्ट टेंस होता है, अगर इसको हमें पास्ट टेंस में बोलना है तो हम इसे रेड बोलेंगे, रेड। आई रेड दैट बुक, मैंने वो बुक पढ़ी थी। आई रीड दिस बुक, मैं ये बुक पढ़ती हूँ, ठीक है। तो जो READ है उसको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, रेड एंड रीड, ठीक है। तो ये भी हो गया होमोग्राफ। इसी तरीके से प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट के दो तरीके होते हैं, प्रेजेंट मतलब अभी जो वर्तमान में चल रहा है प्रेजेंट, एंड एक प्रेजेंट कि किसी को आपने गिफ्ट किया, प्रेजेंट, प्रेजेंट, आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर यू, ठीक है, तो वो हो गया गिफ्ट। सो ये सारे हो गए होमोग्राफ्स, होमोफोन एंड होमोग्राफ्स। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं होमोग्राफ्स के, ठीक है। Yes. So she will read the book that her older sister read last year. यानी कि वो बुक पढ़ेगी जो उसकी बहन ने लास्ट ईयर पढ़ी थी। अब आपने देखा होगा रीड को कैसे बोला गया, दो तरीके से यहाँ बोला गया, read and read. Okay. Now I would like to present you with a birthday present. अब आप देखो यहाँ पे प्रेजेंट एक जगह पे इसका मतलब है गिफ्ट और दूसरी जगह पे है शो करना, प्रेजेंट करना, ठीक है। आई वॉन्टेड टू आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड द record ऑफ माई डिवाइस। अब ये जो है, ये जो वर्ड है RECORD, इसको दो तरीके से बोला जाता है, रिकॉर्ड एंड record। रिकॉर्ड होता है जो मैं अभी कर रही हूँ, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। एंड record होता है किसी चीज की, मतलब बहुत सारी जब जैसे फाइलों का record होता है, यानी कि फाइलों का गुच्छा, यानी कि एक जगह पे इंफॉर्मेशन जब पड़ी होती है तो उसको कहते हैं record, record, रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग, record एक तरह से मतलब जो इंफॉर्मेशन का बंडल होता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा होमोग्राफ्स के सैंपल सेंटेंसेस। इसी तरीके से आज आपको खुद को कुछ होमोग्राफ्स और कुछ होमोफोन्स याद करने हैं और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। तो आज आप इन डिफरेंसेस को समझ चुके हैं। काफी आसान थी होमोग्राफ्स और होमोफोन्स की कहानी, और इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, ये वर्ड याद रखिएगा, होमोनिम कहा जाता है। होमोनिम होते हैं दो प्रकार के, होमोग्राफ एंड होमोफोन, ठीक है। तो आज आपको होमोनिम समझ में आ गए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसी तरीके से छोटे छोटे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को समझते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और इंग्लिश बोलना
बहुत आसान हो जाए आप सभी के लिए। ऐसे और कॉन्सेप्ट्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और इस वीडियो को लोगों से शेयर करें। सो थैंक यू सो वेरी मच। टिल द टाइम आई कम अप विद माय नेक्स्ट वीडियो, कीप learning and keep shining. All the best.